हेलो फ्रेंड, पीएस अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्टनरशिप की अपनी जो सीरीज़ चल रही है उसमें जो है इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये अपना थर्ड पार्ट है। ठीक, तो अपने को क्या करना है कि अगर जो आपने प्रीवियस के जो दोनों पार्ट है वो अगर आपने जाकर देखे नहीं है तो पहले उनको जाकर विजिट करिए। उसके बाद आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आएगा। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, सिंप्लीफिकेशन से लेकर रेशो, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, सारे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे और सारे आपको वीडियो मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड पार्टनरशिप का। देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। कितने व्यक्ति रहते हैं तो क्या करना है, कितने महीने के लिए आता है व्यक्ति और कितने महीने बाद जा रहा है या फिर ऐसा कुछ है तो उसमें किस कंडीशन से बनेगा वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ए ने कितने रुपए लगाए। देखिए ए ने जो है वो कुछ रुपए लगाए होंगे। कितने लगाए ये अपने को बोल रहा है कि ए ने लगाए 85,000 रुपये। कितने 85,000 रुपये। देखिए यहाँ से पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ए ने कितने लगाए 85,000। 85,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया और बी 42,500 रुपये निवेश करके कुछ दिनों बाद व्यापार में शामिल हो गया। देखिए बी जब आया वो अपने को पता नहीं है तो यहाँ पे क्या करना है, बी लिख देना है और 42,500 कर देना है। ठीक, और देखिए ये हो गया इनका इन्वेस्टमेंट। ये कुछ टाइम के लिए लगाएंगे तो प्रॉफिट भी मिलेगा। और अपने को मैंने क्या बताया था इसका फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक, यही होता है। तो देखिए वर्ष के अंत में जो हुआ इनको लाभ किस अनुपात में मिला, 3:1 के अनुपात में। तो देखिए ए का कुछ नहीं दे रखा है, मतलब क्या है, ए कितने महीने के लिए लगाया होगा, 12 महीने के लिए। 12 कर दीजिए। ये इसका पता नहीं है तो इसको एक्स कर दीजिए। ठीक, अब देखिए ये दोनों हैं, मतलब इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। कैसे, 2 से कट गया, ये 2 से, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब ठीक है, यहाँ कितना बच गया 425 और यहाँ कितना 850। तो काई से काट सकते हैं, 5 से। तो देखिए 5 एकम 5 7 35 और कितना आएगा शून्य। देखिए 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35 और ये शून्य आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 5 8 40 और 5 5 25। अब देखिए यहाँ पे क्या है 17 एकम 17 और यहाँ क्या है 17 पंजे 85। देखिए ये हो गया। अब कैसे कट सकता है ये, 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक, अब देखिए 12 इंटू 2 होगा, कितना आया 24 और ये कितना आया 1x। भाई 1x ही आया, एक से इंटू 1 होगा तो कितना आएगा 1x। अब देखिए इनका अनुपात कितना दे रखा था, 3:1। देखिए ये 3:1 दे रखा था लेकिन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 24 और यहाँ पे कितनी है 1। अब देखिए क्योंकि तीन 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 न होके कितना है 24, मतलब इससे कितना गुना है 8। तो ये भी कितना होगा, 1 न होके 8 गुना होगा, 8x होगा, मतलब 8x होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई, मतलब 8 महीने के लिए लगाया इसने पैसे। ठीक, तो इसने पूछा है कि बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, मतलब कितने महीने बाद आया होगा उसने 8 महीने के लिए पैसे लगाए। भाई 8 महीने के लिए अगर कोई व्यक्ति पैसे लगा रहा है तो 12 में से क्या माइनस करेंगे कि 8 आ जाए, तो कितने 4 माइनस करने पड़ेंगे अपने को। 12 में से 4 जाएंगे तभी 8 आएगा। ठीक, तो 8 जो है वो आपका क्या रहेगा, 8 महीने बाद। 8 महीने तक तो उसने क्या लगाया, पैसे लगाए, लेकिन वो आया कितने महीने बाद अपने से ये पूछा है तो वो आएगा 4 महीने बाद। ये रह गया 4 महीने। ठीक, ये आया समझ में, इसमें किसी को कोई डाउट। देखिए डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए महीने का थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह सकता है। क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया, भाई उसको प्रॉफिट कब होगा, जब वो पैसे लगाएगा तब प्रॉफिट होगा, और कितने समय के लिए लगाएगा तो उस पर प्रॉफिट होगा। या फिर ऐसा तो है नहीं कि वो 4 महीने बाद आया तो 4 महीने का काउंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक, तो कितने महीने बाद आया तो 4 महीने बाद आया, उसके बाद इसलिए उसके 8 महीने के लिए पैसे लग गए। ठीक, ये आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई एक व्यक्ति होगा, उसने व्यापार में 3500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया।
ठीक, तो अपने क्या करना है, सबसे पहले ए बना लेना है, उसके बाद क्या बी। ठीक, इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए ए ने कितने रुपए लगाए, 3500 रुपए, तो अपने यहाँ पे क्या करना है 3500। ठीक, इस टू कितने महीने के लिए, 5 महीने बाद बी शामिल हो जाता है। 5 महीने के बाद बी आ रहा है तो कितने महीने के लिए पैसे, देखिए ए ने कितने महीने के लिए लगाया, ए ने 3500 रुपये लगाया कुछ महीने के लिए, लेकिन बी क्या हो रहा है कि बी 5 महीने बाद आ रहा है। अब देखिए 12 महीने 1 साल होते हैं, यहाँ पे कितनी अवधि दे रखी है 1 साल, 1 साल में 12 महीने, उसमें से 5 महीने के बाद कोई व्यक्ति आ रहा है तो कितने महीने के लिए लगाएगा, 7 महीने के लिए। देखिए 5 महीने बाद आ रहा है मतलब 7 महीने के लिए लगाएगा बी, और कितने पैसे लगा रहा है वो भी अपने को बता नहीं रखा है, तो देखिए यहाँ पे कर दीजिए 7। ठीक, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जगह एक्स रख दीजिए, और उसके बाद ये बोल रहा है कि 1 वर्ष बाद 2:3 के अनुपात में लाभ हुआ। ठीक, तो बी का निवेश कितना है, बी का निवेश पूछा है अपने से, तो देखिए इसने कितने दिनों के लिए लगाया, 12 महीने के लिए लगाया। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लेंगे, ये कितना हो गया 7x, और ये कितना हो गया 3500 इंटू 12, तो देखिए 7 से इसको काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 12 पंजे कितना होता है 60, इसका इसमें इंटू करेंगे। ठीक, और इसका इसमें इंटू करेंगे, ये कितना हो गया 1x, और ये कितना हो गया 12 पंजे 60x। ठीक, अब देखिए ये कितना है 1x, और ये कितना है 60x, तो 1x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, देखिए 60x की वैल्यू अगर 3500 थी, माफ कीजिएगा 500 है, देखिए 12 तो ये महीने हो गए। ठीक, अब ये कितने हैं 500। अब यहाँ अपने क्या करना पड़ेगा, जैसे ये है, ये क्या है इन्वेस्टमेंट, ये क्या है टाइम, ये क्या है प्रॉफिट, तो अपने को क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। ठीक, तो अपने क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट एज इट इज रहेगा, और टाइम इधर आ जाएगा, प्रॉफिट बटे टाइम। ठीक, ये है, देखिए इन्वेस्टमेंट निकालना है, प्रॉफिट कितना हुआ 1x का, टाइम क्या है 7x, 7 है। ठीक, और इधर कितना है, इधर देखिए, तो देखिए इसके बाद दे रखा है कि 2:3 का लाभ हुआ, देखिए 2:3 का, ये देखिए 2 न होके कितना है 60, मतलब कितना गुना है, कितना गुना है इससे 30 गुना। ठीक, 30 दूना 60, तो ये भी 3 न होके कितना है इसका 30 गुना, 30 मतलब 30 तिया 90, मतलब कितना आ गए 9000 रुपये। ये आया समझ में, 3 तिया 9, 1x की वैल्यू कितनी आ गई 90। ठीक, 30 तिया कितने हो गए 90, लेकिन ये क्या था, ये 60x ना होके कितना था 12 पंजे 60 डबल जीरो, 12 पंजे 60 और डबल जीरो 6000 था। ठीक, 6000 था, कितनी थी 6000 एक्स थी 2 की वैल्यू। ठीक, 2 की वैल्यू अगर इतनी थी तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 3000 हो जाएगी, 3 तिया 9। ठीक, मतलब एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9000, तो इसने कितने रुपए लगाए 9000 रुपये। ठीक, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक किसी कोई डाउट। देखिए ये वाले जो फॉर्मूला है ना, ये वाले, ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ। ठीक, तो अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, और मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, इसी क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, ए का कुछ भाग दे रखा है ना, ए का कुछ भाग दे रखा है, और बोल रखा है कि बी का भी कुछ भाग है, मतलब ए का कुछ भाग क्या है 3500 रुपये, मतलब ये क्या हो गया इसका इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है टाइम, ये क्या है प्रॉफिट। देखिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, अगर अपने को इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट बटे टाइम। ठीक, 3500 है, और ये कितना 100 रुपये, कितने महीने में 5 महीने बाद लगा रहा है, मतलब कितने महीने के लिए लगाएगा 7 महीने के लिए, और ये क्या है ये इनका प्रॉफिट है, कितना है 2:3, भाई 2:3 इन्होंने दे रखा है, लेकिन इसने 12 महीने के लिए लगाया। अब इसको काट लो, 7 पंजे 35, 12 पंजे कितना हो गया 60, 7 पंजे 35, और 2 शून्य लग जाएंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 2 शून्य। देखिए 2 ना होके कितना गुना है इसका 3000 गुना है, तो ये 3, ये कितना है 1x की वैल्यू है, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी 3000 गुना, भाई 3 तिया कितने होते हैं 9000, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, 9000 रुपये लगाओगे तो 9000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अरुण ने 45,000 रुपये खर्च करके एक व्यापार शुरू किया,
3 महीने पश्चात 60,000 रुपये लगाकर प्रमोद उसके व्यवसाय में शामिल हो गया। ठीक है, वर्ष के अंत में क्या हुआ, कुल लाभ 26,000 रुपये हुआ, तो उसमें से प्रमोद का लाभ पूछा है इसने। ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखे हैं ना मेरे, तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि इस क्वेश्चन में करना क्या है और क्या अप्रोच अपनानी है अपने को। ठीक है, देखिए क्या बनाना है। सबसे पहले अरुण को ले लेना है, अरुण, और उसके बाद क्या है 45,000 रुपये। देखिए तो इन्वेस्टमेंट, टाइम और ये क्या है प्रॉफिट। देखिए अरुण ने कितने हजार रुपये लगाए, तो 45,000 रुपये लगा दिए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद 60,000 रुपये लगाकर प्रमोद आ गया। तो देखिए यहाँ पे प्रमोद बना लीजिए, प्रमोद, और ये कितने 60,000 रुपये लगाकर आ रहा है। कितने महीने बाद आ रहा है, 3 महीने बाद। कितने की कर रहा है ये, वर्ष के अंत में। देखिए 12 महीने है, 3 महीने बाद आ रहा है, मतलब कितने महीने के लिए पैसे लगाए, 9 महीने के लिए। 12 महीने 3 महीने के बाद, तो 9 महीने के लिए पैसे लगाएगा। ठीक है, ये आया समझ में। ठीक, देखिए तो ये कितने महीने के लिए लगाएगा 9, और ये कितने महीने के लिए 12। इन दोनों को कर लीजिए। देखिए 3x से 3 शून्य से 3 शून्य गई, 3 तिया 9 होता है, 3 चौके 12 होता है। ठीक, अब देखिए 15 तिया 45 और 15 चौके 60। 4 से ये 4 गया, 3 से ये 3 गया, मतलब क्या गया 1:1। 1:1 मतलब 1x और 1x। इसका अंत में कुल लाभ है 26,000। ठीक, मतलब 26,000 है। 1x और 1x कितना हो गया, 1x प्लस 1x इज इक्वल टू 2x, और 2x की वैल्यू अपने को दे रखी है 26,000। देखिए ये क्या है प्रॉफिट, और ये क्या है कुल लाभ। कुल लाभ मतलब दोनों को मिलाकर जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, वो 26,000 रुपये है। तो इन्होंने बोल रखा है कि भाई 1x इसका अरुण का और 1x प्रमोद का, दोनों का मिला के कुल लाभ दे रखा है, तो अपन को क्या निकालना है प्रमोद का। तो 2 अगर है और 1-1 दोनों का है, तो इसका क्या होगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 शून्य, मतलब 1x की वैल्यू कितने 13,000। मतलब प्रमोद को कितने मिले होंगे, प्रमोद को 13,000 रुपये मिल गए। ठीक, अगर इसकी पूछता है तो इसको भी 13 मिले होंगे। ये आया समझ में। देखिए ये हो गया प्रमोद का पार्ट, ये आ गया प्रमोद का, और ये क्या है अरुण का पार्ट। ठीक, दोनों का सेम है। आया बात समझ में। 45,000 इसने लगाए, 46,000 इसने लगाए, 60,000 सॉरी इसने लगाए। आया समझ में यहाँ तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहादुर नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा, उसने क्या किया, एक व्यवसाय में 3,000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू कर दिया। ठीक, 6 महीने बाद क्या हुआ, उमेश ने 2,000 रुपये लगाया उसमें। भाई उमेश भी कोई व्यक्ति रहा होगा, वो आकर बोलता है कि मैं 6 महीने के बाद आता है और कहता है कि ये 2,000 रुपये रखो और मेरे को भी इस व्यापार में हिस्सेदारी दे दो। ठीक, तो देखिए अपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, बहादुर बना लेना है, बहादुर, और ये क्या है उमेश। ठीक, इसका क्या है इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। ठीक, इन्वेस्टमेंट बहादुर ने कितना किया 3,000 रुपये, और 6 महीने बाद कौन आया उमेश, तो ये क्या है 2,000। ये दोनों क्या है अनुपात में, 6 महीने बाद आ रहा है, मतलब पैसे कितने महीने के लिए लगाएगा 6 महीने के लिए। देखिए कितने की बात कर रखी है, वर्ष की, एक वर्ष में 12 माइनस 6, तो 6 महीने। भाई 12 महीने होते हैं, 6 महीने बाद आया तो आया कितने महीने, समय कितने के लिए लगाया उसने 6 महीने के लिए पैसे लगाए। ठीक, और इसने कितने के लिए लगाए, इसने 12 महीने के लिए पैसे लगाए। 3 शून्य से 3 शून्य गई, 6 दूना 12 और 12 एकम 12, मतलब 6 एकम 6, 6 दूना 12, और इस 2 से ये कट जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 3x और 4x, और ये क्या दे रखा है वर्ष के अंत में कुल लाभ। कुल लाभ मतलब 3x को, मतलब बहादुर को जो लाभ हुआ, प्लस उमेश को जो लाभ हुआ, मतलब कितना लाभ हुआ ओवरऑल 4x लाभ हुआ। तो देखिए 4x की वैल्यू अपने को दे रखी है 2600, तो उन्होंने पूछा है कि उमेश का लाभ कितना है। ठीक, तो देखिए 4 छंग 24, 2 आया, 4 पंजे 20, कितना आया 650। ठीक, ये क्या आया 1x की वैल्यू। देखिए 3x ये था और 1x ये था, 1x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 650, मतलब 1 इंटू 650 रखेंगे तो कितना आएगा 650 ही आएगा। ये क्या गई उमेश की, उमेश का प्रॉफिट आ गया। ठीक, ये आया समझ में। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, 4th नंबर का ऑप्शन है 650। क्या हो जाएगा अपना 650 आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, भाई देखिए इसमें किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो सिंपल है, लैंग्वेज भी सिंपल है इसकी। क्या बोल रहा है, बहादुर कोई एक व्यक्ति रहा होगा जिसने एक व्यवसाय शुरू किया, 3,000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू किया। उसके बाद क्या होगा कि 6 महीने बाद जो है उमेश 2,000 रुपये लगाकर आ गया। वो बोले कि मेरे को भी इस व्यापार में हिस्सेदारी चाहिए,
मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें क्या है, मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए। तो उसने कहा होगा कि हिस्सेदारी चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा, पेमेंट लगाना पड़ेगा। तो उसने 6 महीने के लिए 2,000 रुपये लगा दिए, ठीक। और वर्ष के अंत में 1 साल में उनका हिसाब हुआ तो उसमें 2,600 रुपये आए, 2,600 रुपये टोटल आए। तो उसने कहा था, बहादुर ने कहा कि मैंने समय भी ज़्यादा लगाया और पैसे भी ज़्यादा लगाए तो प्रॉफिट मेरा ज़्यादा होगा। और उमेश 2,000 रुपये लगा कर आया और 6 महीने के लिए लगाए, इसलिए उसको 1x मिला और इसको 3x मिला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी डाउट आता है तो प्रीवियस के दोनों वीडियो देखिए और इसको थोड़ा प्रीवियस जाके मैं जो बोल रहा हूँ उसको केवल सुनिए, तभी आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए ने एक व्यवसाय 35,000 रुपये लगाकर शुरू किया। 6 माह के पश्चात बी 60,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 26,000 रुपये हुआ। ए तथा बी के लाभ को हिस्सा में कितने का अंतर होगा, ठीक। तो देखिए अपने क्या करना है, सबसे पहले अपने को कुछ नहीं करना है, ए बना लेना है। ए ने कितने हजार रुपये लगाए, 35,000 रुपये। ए बनाओ, उसके बाद क्या है, बी बनाओ। देखिए इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्लस प्रॉफिट, मतलब इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या, प्रॉफिट, ठीक। इन्वेस्टमेंट 35,000 का लगाया, 6 माह के बाद 60,000 रुपये लेके आया। तो देखिए 6 माह के बाद अगर कोई व्यक्ति आएगा तो 1 साल में 12 महीने, कब की कितने की बात कर रहा है, वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीने होते हैं। 6 महीने के बाद आएगा, मतलब 6 महीने के लिए पैसे लगाएगा वो, ठीक। तो देखिए ये कितना 60,000 रुपये लगा कर आया, 60,000 रुपये लगा कर आया। लेकिन बी क्या हुआ, 6 महीने के बाद आया, मतलब 6 महीने के लिए पैसे लगाए उसने। और ए जो है शुरू से लगा हुआ था तो 12 महीने के लिए पैसे लगाए इसने। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, देखिए 3 शून्य से 3 शून्य गई और ये कैसे जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12 और ये कितना है 35 और ये कितना है 60, तो कैसे कटेगा, 5 से, 5 सतो 35, 5 एकम 5 दूना 10, 12 एकम 12, 14 7 दूना 14। अब ये कितना आया 14x और ये कितना आया 12x, ठीक। अब देखिए ये बोल रहा है कि ए तथा बी के लाभ के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए और ये कितना है 26,000। अब यहाँ देखिए आप 14 और 12 कितने होते हैं 26, 14 प्लस 12 कितने होते हैं 26। अब ये दे रखा है अपने को कि इतना लाभ हुआ, मतलब कितना लाभ हुआ 14 12, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 1,000। एक की वैल्यू 1,000 है या नहीं है इसमें भाई, 26 इज इक्वल टू 26 है, मतलब एक की वैल्यू 1 है, ठीक। तो ए तथा बी के लाभ के हिस्सों में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है 2x का। और 2x का अंतर, 1x की वैल्यू अगर 1,000 है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 2,000 रुपये। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, तो यहाँ पे किसी को लग रहा है क्या कि ये कैसे आया या फिर ये 1000 कैसे आया। देखिए अगर मैं इसको 14x लिखता, यहाँ पे देखिए 14x प्लस 12x इज इक्वल टू कितना हो गया 26x, और 26x की वैल्यू है 26,000 रुपये, तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई 1,000 रुपये, ठीक। अब अपने से पूछी है कि इन दोनों का अंतर, तो 14x और 12x कितने हैं 2x, इन दोनों माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2x, और 2x की पूछिए 1x की अगर 1,000 है तो 2x की कितनी होगी 2,000 रुपये, सिंपल, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा बी वाला 2,000 रुपये, ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 व्यक्ति रहे होंगे, राजेश, रंजन और जितेन। तीनों ने क्रमशः क्या किया कि 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 15,000 रुपये व्यापार करने के लिए निवेशित किए। राजेश एक साल बाद व्यापार छोड़कर चला गया। यदि 2 साल के अंत में उनको 12,000 रुपये का लाभ हुआ तो रंजन का लाभ बताइए, ठीक। क्या करना है, राजेश, रंजन और जितेन को बना लेना है। कैसे बनाना है, राजेश, ये क्या है रंजन, और ये क्या है जितेन, ये क्या है जितेन, ठीक। देखिए इसका इन्वेस्टमेंट कितना है टाइम, और ये क्या है प्रॉफिट। देखिए इन राजेश का कितना इन्वेस्टमेंट किया इसने 5,000 रुपये, ठीक। रंजन ने कितना किया 10,000 रुपये, और जितेन ने कितना किया 15,000 रुपये। इसके बाद देखिए राजेश जो है 1 साल बाद छोड़कर चला गया, टोटल कितने के लिए लगा रहे हैं 2 साल के लिए, लेकिन राजेश ने कितने साल तक काम किया 12 महीने के लिए ही काम किया। 1 साल बाद छोड़ के चला गया, मतलब 12 महीने के लिए काम किया उसने, तो 12 महीने यहाँ लिख दीजिए राजेश के।
और 2 साल के अंत में उनको 12,000 रुपये का लाभ हो गया। ठीक, तो इसने कितने महीने के लिए पैसे लगाए? 24 महीने। इसने कितने महीने के लिए लगाए? 24 महीने। अब इन सबको काट लीजिए जो कट रहा है। 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य, कितने हो गई? अब देखिए 5 एकम, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अब देखिए 12 से 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24। 3 इंटू 2 होगा तो कितना आएगा? 6x। 2 इंटू 2 होगा तो कितना? 4x। और 1 इंटू 1 होगा तो कितना? 1x। ठीक, ये आ गया। और उनको लाभ कितना हो रहा है? उनको लाभ हो रहा है 12,000 रुपए का। ठीक, तो रंजन का लाभ बताना है अपने को। देखिए ये जो है ये 11,000 रुपये है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर कितना है? 11,000 रुपये। ठीक, तो देखिए 6, 4 और 1 कितना हो गया है? 6x, 4x और 1x की वैल्यू कितनी? 11x। और 11x इज इक्वल टू कितना? 11,000 रुपये। 11,000, सॉरी माफ कीजिए, 11 से 11 मतलब 1x की वैल्यू कितनी? 1x की वैल्यू 1000। 1x की वैल्यू 1000 है। तो देखिए उसने क्या बोला है? रंजन का लाभ। तो रंजन का लाभ कितना है? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? 1000। 4 इंटू 1000 कितना आ गया? 4,000। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर? मतलब 4,000 कहाँ रह गया? ये रह गया 4,000, क्या हो जाएगा अपना आंसर? और देखिए अगर जो 12,000 ही रहता है एज इट इज, तो फिर क्या करना पड़ता अपने को कि देखिए 12,000 एक्चुअली में आएगा नहीं, वो मिसप्रिंट है, उसी की वजह से हो रहा है। नहीं तो क्या आता? ये वाला आंसर आता। कैसे आता? देखिए 11x हो जाता इजिकल टू कितना है? 12x, 12,000। 12,000। ठीक, 11 एकम 11 एकम मतलब 11 इधर से नहीं जाएगा तो 0 और 11 9 99। ठीक, बचा कितना? 1 नहीं जाएगा तो ये। ठीक, अब ये 1x की वैल्यू इसके लगभग आती और पॉइंट में चली जाती। 909 ऐसे चलता है ना। तो देखिए 1x की वैल्यू इतनी, तो 4x की कितनी? 0, 9 चौके 36 का 6, 80 लाया 3, 3 4 एकम 4, 4 3 6 0, मतलब 4 3 6 0 मतलब इसी के आसपास आती। ठीक, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आती, तो अपने क्या करना पड़ता? अपने को तो एग्जैक्ट वैल्यू लाना है। यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा कि लगभग मान बताइए, तो अपने को क्या है? अगर यहाँ 11,000 आता है तो अपना आंसर क्या होगा? 4,000। ठीक, ये आया समझ में? इसमें किसी कोई डाउट है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 व्यक्ति रहे होंगे, विकास, राकेश और सुनील ने क्रमशः क्या किया? 2,000 रुपये लगाए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? 3,000 रुपये लगाए राकेश ने, और सुनील ने कितने लगाए? 4,000 रुपये एक व्यापार में लगाए। उसके बाद वर्ष के अंत में उन्हें 2,700 रुपये का लाभ हुआ। तो विकास और सुनील के लाभ का अंतर ज्ञात करना है अपने को। ठीक, ये तो सिंपल हो जाएगा। देखिए कैसे होगा? तो आपको क्या करना है? विकास बना लेना है, विकास, और ये क्या है? राकेश, और ये क्या है? सुनील। देखिए इन्वेस्टमेंट, टाइम, और ये क्या है? प्रॉफिट। देखिए इन्वेस्टमेंट कितना लगाया विकास ने? 2,000 रुपये। राकेश का कितना है? 3,000 रुपये। और उसी तरीके से सुनील का कितना है? 4,000 रुपये। यही है वर्ष के अंत में, मतलब तीनों ने एक समान पैसे लगाए, मतलब तीनों ने एक 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 12 महीने 12 महीने 12 महीने काटूंगा तो कितना आएगा? एक एक एक, मतलब मैं एक 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 लिख सकता हूँ आराम से, एक एक एक। ठीक, अब इसको 1 साल मानो या 12 महीने मानो, बात बराबर ही है। ठीक, 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य गई, 3 शून्य से 3 शून्य गई। ठीक, अब ये कितना आया? 2x। 2 इंटू 1 2x, 3 इंटू 1 3x। इसी तरीके से 4 एकम 4 तो 4x। 4 3 7 और 2 कितने? 9। अब ये पूछ रहा है कि टोटल लाभ कितना है? 2700। और ये बोल रहा है कि देखिए टोटल लाभ कितना है? 2700। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x की वैल्यू अगर 9x है और 9x इज इक्वल टू 2700 रुपये है, तो अपने को 1x की निकालनी। 9 तिया 27 0 0। 1x की वैल्यू अगर 300 है, और अगर वो पूछ रहा है कि विकास और सुनील, विकास और सुनील मतलब ये विकास और ये सुनील, कितना? 2x का डिफरेंस, 4 में से 2 जाएगा तो कितना? 2x। और 1x की वैल्यू 3 है तो 2x की कितनी होगी? 2 इंटू 300, कितना आ गया? 600। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर? आया समझ में? भाई अगर वो विकास और राकेश की पूछ लेता तो कितना आता? डायरेक्ट 300 ही आ जाता। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया इसको इजीली सोल्व करने का।
और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? 4 3 7 2 9, 9 तिया 27 होगा, मतलब 2 का अंतर 600, 3 2 6, मतलब 2 शून्य लगा दो 600 आ जाएगा। ठीक, 600 मतलब अपना आंसर क्या हो गया? बी वाला। ये आया समझ में किसी को? ठीक, देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तीनों को बिठा देना है, विकास, राकेश, सुनील। उसके बाद क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कुछ लगाया होगा, टाइम कुछ लगाया होगा, और प्रॉफिट इनको कुछ मिला होगा। ठीक, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आय, मतलब पूंजी जितनी उन्होंने लगाई है या फिर जितनी निवेश करी है, जो भी बोलता है वो, जो उसकी लैंग्वेज होगी वो बोल देगा वो। ठीक, देखिए तो इन्वेस्टमेंट 2000 लगाया, इसने 3000 लगाया, इसने 4000 लगाया, तीनों ने समान समय के लिए लगाया, मतलब मैं एक एक लिख सकता हूँ। अगर मैं 12 लिखता और एक एक से 12 से काट देता उसको, तो आता है कि, ठीक, मतलब एक एक कर दिया। अब 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 4 3 7 2 9, कितने हो गए? 9x की वैल्यू अगर 2700 है तो 1x की 300, 1x की 300 है तो 4 में से 2 गए, 2x की निकालना थी, कितने आ गई? 600। यही क्या हो गया अपना आंसर। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 साझेदार रहे होंगे ए बी सी। ए ने 1600, बी ने 1800 और सी ने 2300 रुपये लगाए। यदि उन्हें 1938 रुपये का लाभ हुआ तो उसे आपस में किस तरह विभाजित करेंगे? देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। उसमें क्या हो रहा था, समय भी बराबर, इन्वेस्टमेंट दे रखा था, यहाँ पे भी क्या है, यही है। देखिए तो इसको देखिए, ये क्या है भाई, 3 साझेदार कौन कौन से? ए, बी और कौन है? सी। देखिए इन्वेस्टमेंट, टाइम और ये क्या है? प्रॉफिट। यहाँ तक आया समझ में? अब ये इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से कर रहे हैं? ये लगा रहा है 1600 रुपये, ये लगा रहा है 1800 रुपये और ये लगा रहा है 2300 रुपये। ठीक, देखिए समय नहीं दे रखा है, मतलब समान अपन एक मान सकते हैं, एक समान समय मान सकते हैं, मतलब या तो 12 12 12 होगा तो एक 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 हो जाएगा। ठीक, या फिर मैं एक एक ही मान लूँ, 6 6 मान लूँ, 5 5 मान लूँ, 10 10 मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, आएगा हमेशा एक ही। ठीक, इस बात से एग्री करते हैं आप? तो देखिए एक 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 समय के लिए लगाया होगा उसने। ठीक, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य गई और 2 शून्य गई। अब देखिए 2 3 4 8 6 14 3 7, मतलब 7, मतलब 2 3 4 57 हो गए। ठीक, मतलब कितने हो गए? 16 एकम 16, 16x, 18x और ये कितने? 23x। देखिए आप क्या कीजिए, पहले जो बड़ी संख्या है उसको ऐड कर लीजिए। 2 3 4 कितने हो गए? 4, और 6 और 8 कितने हो गए? 14, मतलब ये कितने हो गए? 40 और 10 50 और 4 54 और 3 कितने हो गए? 57। कितने आ गए? अब तीनों का योग दे रखा है अपने को, 1938 रुपये लाभ हुआ। तो देखिए इसका 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 और तीनों का मिलाकर कितना लाभ हुआ? 1938 रुपये। तो उसने पूछा है कि प्रत्येक का लाभ मतलब आपस में किस तरीके से विभाजित करेंगे वो। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इधर 16x, 18x और कितने? 23x। इन सब की वैल्यू कितनी है? 57x। 57x इज इक्वल टू 91938। अब इसको कैसे काटेंगे? अगर आपको 19 की टेबल याद है तो डायरेक्ट 19 से कर लीजिए। 19 तिया 57, 19 एकम 19 दूना 38। ठीक, भाग नहीं गया, उसके लिए शून्य लगा दिया। अब 3 से काट लीजिए। 3 तिया 9, 3 चौके 12। एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक एक्स की वैल्यू 34। अब देखिए 34 इंटू 16 एक आ जाएगा। देखिए ए का अगर अपने को भाग निकालना है, बी का निकालना है और सी का निकालना है। ठीक, तो ए का कितना है? 16 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी? 34। इसी तरीके से बी कितना है? 18 इंटू कितना? 34। उसी तरीके से सी मतलब 23 इंटू कितना? 34। ये तीनों आप घर पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। और अगर यही करना है तो चलिए करते हैं इनको। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे आप बताइए? 16 इंटू 34 करेंगे। 16 इंटू 34 कितना होता है? देखिए 16 तिया 48 और 16 चौक 64। 48 मतलब 480 और 64 उसमें ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? 544। ठीक, कितना आया? 544। इसी तरीके से 18, तो देखिए 18 से इंटू करना है अपने को। कितने से? 18 से। पहले कितने से करा आपने? 16 से। तो देखिए 18 इंटू 34 करेंगे तो 18 तिया कितना? 54 और 18 चौक कितना? 72। 540 और 72 करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? लगभग लगभग 540, मतलब 612 रुपये आ जाएगा। कितना? 612 रुपये। 23 तिया 69 मतलब 690 और 23 चौक कितना होता है? 92। 281 मतलब कितना? 782। यही आया आंसर। देखिए ये हो गया ए का भाग,
ये आ गया बी का भाग और ये आ गया सी का भाग, ये आया समझ में। इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 1938। अगर वो पूछता है कि ए का भाग कितना है तो ए का भाग बता देंगे, बी का भाग पूछेगा तो बी का भाग, और सी का भाग पूछेगा तो सी का भाग। यहाँ तक आया समझ में, मतलब ये क्या है, ये अपने तीनों आंसर हो गए। ठीक, ए का इतना, बी का इतना और सी का इतना, यहाँ तक हुआ, ये आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी तीन व्यक्ति कोई रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, आपस में साझेदारी करी, एक व्यापार आरंभ किया। ए 4 महीने के लिए 1200 रुपये, बी 8 महीने के लिए 1400 रुपये और सी 10 महीने के लिए 1000 रुपये लगाता है। उनकी साझा आमदनी जो है एक साल की जो आमदनी है वो 585 रुपये है, तो प्रत्येक को अलग अलग कितना हिस्सा मिलेगा, ये उन्होंने पूछ रखा है। ठीक, तो देखिए अपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने क्या करना है, ए बी सी बना लेना है। कैसे बनाना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। उसके बाद क्या करना है, इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। भाई इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या, प्रॉफिट। ठीक, देखिए एक कितने महीने के लिए लगा रहा है, 4 महीने के लिए कितने रुपए, 1200 रुपये। इसी तरीके से बी कितने लगा रहा है, 8 महीने के लिए कितने रुपए, 1400 रुपये। इसी तरीके से सी 10 महीने के लिए लगा रहा है और पैसे कितने लगा रहा है, 1000 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कटा और ये 2 शून्य फिर कट गया। ठीक, अब देखिए इसको कैसे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब देखिए 10 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, 10 पंजे 50x, 14 चौक 56x और 12 दूना 24x। ठीक, अब कैसे कट सकता है, क्या कट सकता है, कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 दूना 4 x, 2 दूना 4 2 8 16 x और 2 दूना 4 2 5 10 x। अब कैसे कट सकता है, क्या अब नहीं कट सकता, क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि 28 है जो 7 के पहाड़े में आएगा और 2 के पहाड़े में आएगा। ठीक, बाकी तो जाएगा नहीं, 14 दूना 28 ऐसे भी जाएगा। ठीक, 25 जाएगा नहीं, इसी के लिए क्या है कि तीनों एक से कटना चाहिए लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो अपने क्या करना है, अपने को इन सबको प्लस कर लेना है। लेकिन बोल क्या रहा है, साझा आमदनी मतलब तीनों की ऐड होके आमदनी आई होगी कितनी, 12x प्लस 28x प्लस कितनी 25x। अब देखिए 2 3 4 5 6 65 कितने आ गए, 65x, यही है 65x की वैल्यू 585। तो अपने को निकालनी है कि प्रत्येक का, तो देखिए 13 पंजे कितना होता है 65, 13 चौके 52 और 6 कितने 65 58, सॉरी माफ कीजिएगा, और 13 पंजे कितना 65। अब देखिए 5 9 45, यही होगा। एक एक्स की वैल्यू कितनी आई 9, एक एक्स की वैल्यू अगर 9 है तो अपने से क्या पूछा है 12x 28x और 25x की, मतलब ए बी सी। देखिए 9 इंटू कितना 12, ठीक 9 क्या है x, इसी तरीके से 28 इंटू कितना 9 और इसी तरीके से 25 इंटू कितना 9, 25 नंबे कितना होता है 225। ठीक, 12 नंबे 108 और 28 नंबे 8 नंबर 72 का 2 हंसलाया 7, 9 दून 18 और 7 कितने हो गए 18 और 7 कितने हो गए 25। मतलब ए की इतनी वैल्यू, बी की इतनी और सी की इतनी। यहाँ तक आया समझ में, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपको समझ आ रहा है तो प्रीवियस वाले भी वीडियो देखिए, वो भी समझ में आएंगे, और नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए। समझ में क्यों नहीं आ रहा है पहली बात ये, और समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्या करना है, अपने को एबीसी तीनों का पार्ट निकाल लेना है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी कोई दो व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, किसी चारागाह मतलब घास के मैदान को गायें चराने के लिए किराए पर ले लिया। ठीक, तो देखिए ए और बी ने किसी चारागाह को मतलब इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने टाइम के लिए किया होगा और प्रॉफिट भी कुछ मिला होगा, या फिर प्रॉफिट नहीं मिला होगा तो उन्होंने कुछ पे किया होगा। तो देखिए वो गाय को घास के मैदान में चारा खिलाएंगे तो कुछ तो प्रॉफिट उनका ही हुआ होगा, वो बात की बात है, वो इसमें दे नहीं रखा है। ठीक है, तो देखिए 10 महीने के लिए क्या किया, किसी किराए पर लिया। ए ने 8 महीने के लिए 100 गाय चराता है। देखिए ए 8 महीने के लिए कितनी 100 गाय चरा रहा है। ठीक, और 20 शेष 2 महीने तक कितनी गाय चराई कि एक की आधी रकम चुकानी पड़े। देखिए तो यहाँ पे कितना 2 महीने के लिए कितनी x गाय चराएगा, तो इसकी आधी मतलब इसकी आधी चुकानी पड़े, तो 100 8 कितना होता है 800।
और ये कितना है 2x। अब इसकी आधी मतलब कितनी, इसकी 800 है, इसकी आधी मतलब इसकी आधी देख लो, 200 की आधी कितनी होगी 400। अब 400 है मतलब 2 इंटू क्या करेंगे अपन के 400 आ जाएंगे तो कितने 200, मतलब क्या 2 इंटू 200 करेंगे मतलब यहाँ कितने आ जाएगी 200 गाय। अब वो 200 गाय अगर चराएगा तो उसकी आधी रकम इसको चुकानी पड़ेगी। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा अपना 200। 200 गाय अगर वो चराएगा 2 महीने के लिए तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। 800 अगर ए दे रहा है तो 400 ए देगा मतलब कितने 1200 रुपये देगा। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझा व्यवसाय शुरू करते हैं। 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। यदि उनका मुनाफा 8:9 के अनुपात में है तो बताइए कि बी कितने दिनों तक इस व्यापार में शामिल रहा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले बेसिक अप्रोच अपनानी है कि ए बना लो, ए बी बना लो। इन्वेस्टमेंट, टाइम, प्रॉफिट सबके लिए सेम ही है। देखिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या है प्रॉफिट बटे टाइम। अगर वो टाइम पूछता है अपने से केवल टाइम पूछ रहा है तो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट कर दो। ये 3 सूत्र हैं, 3 फॉर्मूले हैं। इन तीनों फॉर्मूले पे पूरा पार्टनरशिप चलता है। देखिए 7:9 के अनुपात में क्या लगा रहे पूंजी मतलब 7:9 के अनुपात में लगा दिए। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ 8वें महीने की समाप्ति पर एक अलग हो गया। 8वें महीने की समाप्ति पर मतलब 8 महीने के लिए तो उसने पैसे लगाए तो 8 महीने यहाँ लिख दो। उसके बाद क्या हुआ यदि उनका लाभ 8:9 के अनुपात में क्या हुआ लाभ हो गया। ठीक, तो बी कितने दिनों तक इस व्यवसाय में शामिल रहा। तो देखिए 7 8 कितना हुआ 56x, इसका इसमें टू किया कितना है 56 और यहाँ कितना है 9x। अब 8 जो है 8 की वैल्यू 56 के बराबर है मतलब इससे कितने गुना है 8। अगर 56x है तो इसका कितना गुना है 7 गुना है भाई, 7 गुना होगा तभी 56 आया। तो ये भी 9 ना होके कितना गुना है 7 गुना है। 9 7 63 मतलब ये कितना है 7, 9 7 63 मतलब यहाँ क्या आया 7। मतलब ये बोल रहा है कि बी कितने दिनों तक व्यवसाय में शामिल रहा तो 7 महीने तक शामिल रहा। मतलब कितने महीने बाद आया होगा वो, अगर 1 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहा तो वो 5 महीने बाद तो आया होगा, और कितने समय तक रहा तो 7 महीनों तक रहा। ठीक, देखिए 12 महीने हैं, 5 महीनों बाद अगर वो आया तो 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। ठीक, ये बात आई समझ में। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट है नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें 3 व्यक्ति रहे होंगे कोई ना कोई, मतलब ABC दे रखे हैं, उनका नाम ABC नहीं है लेकिन क्या है उनके कुछ नाम रहे होंगे। यहाँ पर उनको डिनोट करने के लिए क्या बोल दिया उन्होंने ABC। ठीक, तो देखिए ABC सबसे पहले क्या करना है ABC बना लेना है। कैसे बनाना है A:B:C। उसके बाद क्या करना है इन्वेस्टमेंट, टाइम, प्रॉफिट, वही वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया प्रीवियस में। ठीक, और ये देखिए पूंजी लगा रहे हैं मतलब 2:3:5 के अनुपात में क्या लगाया इन्होंने पूंजी मतलब निवेश किया। और व्यवसाय में साझेदारी की अवधि मतलब अवधि को बोलते हैं टाइम, समय, टाइम बोलो समय बोलो अवधि बोलो कुछ भी बोलो बराबर रहेगा। तो देखिए 4 5 और 6 इस अनुपात में लगाया। अब देखिए 4 इंटू 2 होगा तो कितना आ जाएगा 8x। 11:33। देखिए इसमें क्या हुआ किस अनुपात में उनका मुनाफा विभाजित करेंगे। तो देखिए 8x 15x और 30x इस अनुपात में करेंगे। किस अनुपात में 8:15:30 इस अनुपात में अपन क्या करेंगे उनका मुनाफा कर लेंगे। ठीक, विभाजित कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ABC 3 व्यक्ति कोई रहे होंगे। देखिए यहाँ बना लीजिए A, B और क्या है C, इन्वेस्टमेंट, टाइम और ये क्या है प्रॉफिट। ठीक, ABC ने 5 6 8 के अनुपात में लगाया पैसा मतलब 5:6:8 के अनुपात में क्या है उनका इन्वेस्टमेंट है। तो अंत में उनको 5:3:12 के अनुपात में क्या हुआ मुनाफा। मतलब अपने को क्या ज्ञात करना है टाइम, किस अनुपात में उन्होंने किस टाइम में उन्होंने पैसा लगाया यही बात अपने से पूछी है। अवधि मतलब क्या अभी मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया अवधि मतलब टाइम समय। ठीक, तो
तो उनको किस अनुपात में लाभ हो रहा है, तो 5:3:12, यही इसी अनुपात में हो रहा होगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए कि अगर अपने क्या निकालना है टाइम, तो अपने क्या करना पड़ा है, टाइम को इज इट इज रहने दीजिए, प्रॉफिट बटे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना है 5 का, अगर ए का निकालेंगे, और ये कितना है प्रॉफिट, अगर 5 का है तो इन्वेस्टमेंट कितना 5 का, 5 5 1, मतलब एक कुछ रहा होगा, या तो 1 महीना हो सकता है, एक 6 महीने हो सकते हैं, वो कितने महीने हो सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, प्रॉफिट कितना है बी का 3/6, 3/6 मतलब 3 एकम 3 दूनी 6, अगर इसने 1 साल तक लगाए तो इसने कितने एक आधे साल के लिए, ठीक। और उसके बाद सी का है 12 बटे कितना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब 3/2 रहने दो ठीक। अब देखो 1/2 और 1/3, इन सब का एलसीएम ले लो, कितना आया 6। अब देखिए 6 एकम 6 और 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, मतलब इसने कितने 6 महीने के लिए, इसने 3 महीने के लिए, और इसने 2 महीने के लिए। 6:3:2 के अनुपात में पैसे लगाए होंगे, ठीक। यहाँ तक आया समझ में, ये हो गया क्वेश्चन। देखिए तो ये था आपका ओवरऑल सेशन, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ में आया है तो आप जुड़े रहिए इसी चैनल से, आपको और आने वाला जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। और इसके अगर आपने प्रीवियस के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस के वीडियो पे आप जाके देखिए, तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।